आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हेलो मानवी बेटे, सॉरी जब तुमने फोन किया तब मैं मंदिर में था, तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर पाया। सुबह सुबह कैसे याद किया अपने मोंटी अंकल को? कितना समझाया तुझे, तुझ पे कोई असर नहीं पड़ा ना। अरे तू कहे तो तेरे हाथ जोड़ दूं, पैर पड़ू तेरे। अरे बख्श दे हमें, इतने तो क्यों दे रहा है? अगर मानवी को असलियत का पता चल जाएगा ना तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं बीजी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए मानवी का बीजी आप फोन आया था किसी का? नहीं, गलत नंबर लग गया था। दूध वहां टेबल पे रखा है, पी लेना। कौन खून के आंसू रोएगा? बीजी बोलिए ना, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? किसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी? अरे कोई कुछ बोलेगा, आखिर बात क्या है? हम तेरे मोंटी अंकल के बारे में बात कर रहे थे। उसका यहाँ आना और तेरे साथ इतना घुलना मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। मोंटी अंकल क्यों बड़ी बीजी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए बेटा कि मोंटी का खुद का परिवार है, वो अपने परिवार के पास चला गया तो तुझे दुख होगा ना, इसलिए ना कहते हैं हम। हाँ मानवी, बड़ी बीजी ठीक कह रही है। वैसे भी गैर के साथ इतना इमोशनली जुड़ना ठीक बात नहीं है। और क्या पता उनकी फैमिली को तेरा उनसे इतना मिलना जुलना पसंद है कि नहीं। अरे जब मोंटी अंकल की फैमिली ने उन्हें माफ ही नहीं किया है, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो उनकी पसंद नापसंद का सवाल कहां से उठता है? मैं तो दिन रात भगवान से यही दुआ करती हूँ कि उनके घर वाले सारे उनके गुनाह माफ करके उन्हें गले से लगा ले। और अगर इसके आड़े मेरे और उनकी दोस्ती आती है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, पर ऐसी हालत में जब उनके साथ कोई नहीं है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। और वो भी तब जब मैं जान चुकी हूँ कि मोंटी अंकल पापा के खास फ्रेंड है। ऐसे टाइम पे उन्हें दरकिनार करने का मतलब होगा पापा को अनदेखा करना, जो मैं हरगिज नहीं करूंगी। और बीजी, आपने तो मुझे सिखाया ना, मुसीबत के वक्त में कभी भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं भी एग्जैक्टली वही कर रही हूँ मोंटी अंकल के साथ। आप लोग मुझे उनसे दोस्ती तोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ मैं मानती हूँ लाइफ में उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल की होगी, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, पर उसकी सजा वो काट चुके हैं और आज भी काट रहे। और अगर ऐसे में उन्हें मुझसे थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ा अपनापन दिखाई देता है, तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? मैं उनकी फैमिली से तो कभी लाइफ में नहीं मिली हूँ, पर जिस दिन भी मिलूंगी ना, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि पिछली बातों को भुलाकर मोंटी अंकल को माफ कर दें। ऑलरेडी वो इतना कुछ भुगत चुके हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है कि कभी माफ नहीं की जाती, चाहे जान चली जाए। हो सकता है तेरे मोंटी अंकल ने ऐसी कुछ गलती की हो सकता है अपने घर वालों को इतना बड़ा जख्म दिया हो वो उन्हें माफ न कर पाए। जो भी हो, अगर आप लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैं मोंटी अंकल से अपनी दोस्ती तोड़ लूंगी, उनसे मिलना जुलना छोड़ दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मोंटी अंकल से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अब तो खुश है ना? तेरे दिल की सारी बात
मानवी से कह दी? बीजी, आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। मानवी जी से इतना बड़ा सच छुपाकर आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो बीजी। चुप कर टप्पू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मानवी के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तुझे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वही कर जो मैंने तुझे कहा है। मानवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि महेश उसका पिता है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। साक्षी, अरे तुम्हारे साथ जो मैंने नाइंसाफी की है, मैं माफी का हकदार नहीं हूं। तुमने ठीक कहा था साक्षी, अपनों को छोड़कर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। आज देख लो मेरी हालत, किस मुकाम पे खड़ा हूं मैं। अपनी बच्ची से मिलकर मैं उसे ये तक नहीं कह पाया कि मैं ही उसका पिता हूं। उसे एक बार गले से नहीं लगा सका। मेरा खून मेरे सामने था और मैं उसे अपना नहीं सका। कुदरत ने मेरे कर्मों की मुझे यही सजा दी है। मेरे कर्मों की यही सजा है। इतनी बड़ी गलती की है मैंने, खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता मैं जानता हूं साक्षी, तुम्हारे मौत का गुनहगार मैं हूं। तुमसे किया मैंने कोई वादा नहीं निभाया। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। अपनी बच्चियों को अनाथ करके चला गया मैं। तुम्हारे साथ, अपनी बच्चियों के साथ, सबके साथ मैंने नाइंसाफी की साक्षी, सबके साथ मैंने नाइंसाफी की। फिर मुझे सबसे इंसाफ कैसे मिलेगा साक्षी? मुझे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इस दुनिया में किसी इंसान को नहीं मिली हो। पता नहीं कितने जन्मों तक प्रायश्चित करूंगा, तब भी मेरे पाप नहीं धुल पाएंगे। मानवी, मानवी मेरी बच्ची, बेटा मुझे माफ कर दो। अपने पापा को माफ कर दो बेटा, अपने पापा को माफ कर दो बेटा। हद है। एक तो उस विराट ने 2 दिन से मुझे कॉल नहीं किया और मैं कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रहा। लगता है मेरे पति कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहा है। कोई बात नहीं, किसी और को फोन लगाती हूँ। मॉन्टी अंकल, यस, उनसे थोड़ी बात करती हूँ। हद है यार, आंटी अंकल ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। लगता है किसी के पास मेरे से बात करने का टाइम ही नहीं है। कौन समझाए इन लोगों को, फोन बात करने के लिए होता है, रिंगटोन सुनने के लिए नहीं।
मानवी, ये मानवी भी ना सुबह से दूध लेके उसके पीछे भाग रही, मेरी बात ही नहीं सुनती। वो विराट ही है जो उसे ठीक रखता है। शायद बाथरूम में हो। बाथरूम में है, दूध छोड़ के जाती हूँ। मानवी बेटे, सॉरी जब तुमने फोन किया तब मैं मंदिर में था, तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर पाया। सुबह सुबह कैसे याद किया अपने मोंटी अंकल को? कितना समझाया तुझे, तुझ पे कोई असर नहीं पड़ा ना। अरे तू कहे तो तेरे हाथ जोड़ दूं, पैर पड़ूं तेरे। अरे बख्श दे हमें, इतने तो क्यों दे रहा है? अगर मानवी को असलियत का पता चल जाएगा ना तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं बीजी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए मानवी का बीजी आप फोन आया था किसी का? नहीं, गलत नंबर लग गया था। दूध वहां टेबल पे रखा है, पी लेना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।